बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर कैलकुलस या वेक्टर एनालिसिस के डिफरेंशियल ऑपरेटर चैप्टर से है। शो दैट द वेक्टर एफ वेक्टर इज इक्वल टू साइन वाई प्लस जेड आई कैप प्लस एक्स कॉस वाई माइनस जेड जे कैप प्लस एक्स माइनस वाई के कैप इज़ इरोटेशनल। तो हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन f जो है वो एक इरोटेशनल वेक्टर है। आपको मालूम है कि कोई फंक्शन इरोटेशनल वेक्टर कब होता है, तो इसको अगर हमें पता लगाना है तो सबसे पहले तो हम इस फंक्शन f का कर्ल फाइंड करेंगे। तो इसको कर्ल को फाइंड करने के लिए आपको मालूम है कि जो कर्ल होता है, कर्ल ऑफ f वेक्टर, तो उसका मतलब होता है कि डेल जो ऑपरेटर होता है वेक्टर ऑपरेटर होता है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो करते हैं एफ वेक्टर के साथ। और डेल की डेफिनेशन, डेल की वैल्यू आप जानते हैं कि आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड होती है डेल ऑपरेटर की वैल्यू। क्रॉस एफ वेक्टर जिसकी वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पर साइन वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई आई कैप प्लस एक्स कॉस वाई माइनस जे जेड जे कैप प्लस एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई के कैप। ये दो वेक्टर हैं जिनका आपस में ये वेक्टर ऑपरेटर है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। आपको मालूम है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जिसमें आप कंपोनेंट की फार्म में दे रखा हो, आई जे के की फार्म में दे रखा हो, तब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए एक डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं। और डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो जो होता है वो आई जे और आई कैप जे कैप और के कैप होता है। और यहाँ पर आप इस स्टेप को जो है वो स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि डेल ऑपरेटर की वैल्यू वेल नोन होती है। तो उसमें आई का जो कोफिशिएंट होता है वो आई के जो कॉलम है, ये वाला कॉलम फर्स्ट उसमें लिख देते हैं डेल ओवर डेल एक्स ऐसे डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड। फिर हम यानी यहाँ पर आई जे के जो कोफिशिएंट तो वो लिख लिया हमने। जो थर्ड वाला रो होगा उसमें आप जो हमारा सेकंड जो वेक्टर होता है उसमें आई के जे और के कोफिशिएंट लिख देंगे। तो आई कैप का जो कोफिशिएंट है साइन वाई प्लस जेड है, ऐसे ही जे कैप का कोफिशिएंट है एक्स कॉस वाई माइनस जेड है एंड के कैप का कोफिशिएंट एक्स माइनस वाई है। इस तरीके से हमने आई जे के कोफिशिएंट लिख दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट को। और ध्यान है कि ये ऑपरेटर है, ये सिंपल सा नंबर नहीं है कि हम इसका मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वो करेंगे। ये ऑपरेटर है, इनको हम पहले ही रखेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट जो रो है जिसे हम R1 बोलते हैं, R1 के रिस्पेक्ट में इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पर एलिमेंट है R1 का आई कैप है, तो आई कैप से जाने वाले रो और कॉलम को इसमें छुपाने के बाद जो हमें दिखाई पड़ रहा है इसमें ये ऑपरेट हो जाएगा इस पर और ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट हो जाएगा, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। या फिर आप इसको सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट का भी यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। तो हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, इसको इस पर ऑपरेट करेंगे, इसको ऑपरेट क्रॉस में ऑपरेट कर लेंगे। तो इसी चीज़ को जो हमने अभी बताया उसे लिख रहे हैं। डेल ओवर डेल वाई ऑपरेट हो जाएगा एक्स माइनस वाई पर और माइनस डेल ओवर डेल जेड ऑपरेट हो जाएगा एक्स कॉस वाई माइनस जेड पर। ये तो आई का कोफिशिएंट हो गया। फिर उसके बाद माइनस जे कैप को कोफिशिएंट यानी अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लेते हुए इसको अगर करते हैं तो हम इसको डायरेक्ट का मतलब है मेरा ये है कि जैसा लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है ये, तो ये ऑपरेटर जो होगा वो इस पर ऑपरेट हो जाएगा एक्स माइनस वाई पर, और डेल ओवर डेल जेड वाला ऑपरेटर इस पर ऑपरेट हो जाएगा, क्रॉस में ले लेंगे। तो इस चीज़ को हम लिख दे रहे हैं जो हमने बताया था। डेल ओवर डेल एक्स ऑपरेट हो जाएगा एक्स माइनस वाई पर, माइनस डेल ओवर डेल जेड ऑपरेट हो जाएगा साइन वाई प्लस जेड पर। फिर एक लास्ट, ये तीन में से लास्ट वाला रह गया, वो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो
के कैप से जाने वाले रो और कॉलम को छुपाने के बाद जो आपको ये नज़र आ रहा है ये ऑपरेट हो जाएगा इस पर और ये ऑपरेटर हो जाएगा इस पर। तो डेल ओवर डेल एक्स ऑपरेट हो जाएगा इस वैल्यू पर, यानी एक्स कॉस वाई माइनस जेड पर, और माइनस डेल ओवर डेल वाई ऑपरेट हो जाएगा इस पर, यानी इस फंक्शन पर साइन वाई प्लस का जेड पर। अब यहाँ पर देखने की हम इस वाले टर्म में देखें इज इक्वल टू आई कैप, ये डेल के वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है हमें एक्स माइनस वाई का। तो हम लोग जानते हैं वाई के लिए एक्स कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो होगा वो प्लस का 1 हमने लिख दिया है, माइनस का साइन है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर ये z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन डिनोट कर रहा है इस फंक्शन का। तो जब इसको डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो इसमें भी यही बात है कि z के लिए x और y कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1 होता है। उसको हमने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट माइनस जे कैप है। नेक्स्ट में यहाँ पर आते हैं और इधर डिफरेंशिएशन करते हैं तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और चूँकि पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहा है ये डेल ओवर डेल x के रिस्पेक्ट में, तो x के लिए y कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। माइनस ऐसे यहाँ पर z है, ये z डिफरेंशिएट कर रहा है पार्शियली विद रिस्पेक्ट z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जा रहा है साइन y का। तो z के लिए y कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इस तरीके से हम यहाँ तक लिख चुके हैं। अब इस टर्म को लिखना है तो प्लस का के कैप, और जब हम x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो इनटू में चल रहा है कॉस वाई। जब इनटू में हो तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं, यानी कॉस वाई को, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 कर देंगे। फिर माइनस है z का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि x के लिए z कांस्टेंट है। फिर माइनस का साइन है। फिर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन साइन वाई का करने जा रहे हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस वाई होता है, और वाई के लिए z कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। अब ये वैल्यू जो बची उसको लिखेंगे आई कैप, माइनस का 1 है और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1। इसी तरीके से माइनस जे कैप, ये 1 प्लस का और ये माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का के कैप कॉस 1 इंटू कॉस वाई इंटू 1 कॉस वाई हो जाएगा, माइनस ये कॉस वाई है, से पहले माइनस है तो माइनस का कॉस वाई। देख रहे हैं कि 1 प्लस माइनस कैंसिल होके इसका जो कोफिशिएंट होगा आई का वो 0 के बराबर हो जाएगा, यानी आई इंटू 0 प्लस माइनस जे, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगी, ये भी 0 आ जाएगा, प्लस के कैप, ये कॉस बाई से कॉस बाई कैंसिल होके ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। देख रहे हैं कि आई जे और के जो कोफिशिएंट हैं वो 0 0 है। इस तरीके से जो वैल्यू चल रही थी ये कर्ल एफ़ की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी। तो कर्ल एफ़ की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड की, यानी कर्ल ऑफ एफ वेक्टर, और वो वैल्यू 0, आई का भी कोफिशिएंट है, जे का कोफिशिएंट 0, ऐसे में हम इसको 0 वेक्टर कहते हैं। जब कर्ल इसका 0 वेक्टर प्रूव कर दें, किसी भी फंक्शन का कर्ल अगर 0 आता है तो ऐसे ही वेक्टर को हम इरोटेशनल वेक्टर बोलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन सेड दैट एफ वेक्टर इज़ इरोटेशनल। Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.